Hello Ji, this is Nick Muhammad and we are back with another video. Today is 16th of February 2016 and day is Monday. Last video जो मैंने upload की थी उसमें मैंने आपको बताया था today is the first day of Chinese New Year, but actually I was wrong. Today is the last day of the year and tomorrow is the first day of Chinese New Year, which is a horse year. सो मैंने आपको गलत बताया था। 17th of February जो है वो फर्स्ट डे ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर है 2016। और अभी आप देखें आपको बिल्कुल दूर दूर तक कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट कोई भी बंदा नज़र नहीं आएगा। आई एम द ओनली वन जो सैर कर रहा है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। बाकी आप देखें शायद आपको नज़र आए या ना आए, ये जो बाहर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं इनमें मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स की जो विंडोज़ हैं उन पे आप देखें रेड कलर की लाइटिंग हुई है। सो दिस इज़ देयर कल्चर। अपने चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑब्वियसली फैमिली गेट टुगेदर है। दूर दूर दूसरे प्रोविंसेस में, दूसरी सिटीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जो लोग जॉब करते हैं या स्टूडेंट्स हैं या कोई भी काम करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, न्यू ईयर की ईव अपने घर में सेलिब्रेट करने के लिए दे गेट बैक टू देयर होम्स। फैमिली गेट टुगेदर होता है, एक अच्छा सा खाना मील, ज़्यादा सारे डिशेस बनाते हैं और वो ये इकट्ठे बैठ के खाते हैं। दूसरा ट्रेडिशन क्या है कि ये अपने घरों के दरवाज़ों के ऊपर वो रेड से कलर के ना स्टिकर्स लगाते हैं, उसके ऊपर न्यू ईयर ग्रीटिंग्स लिखते हैं, या रेड कलर की लाइट्स होती हैं वो अपने दरवाज़ों के ऊपर लगाते हैं। इसी तरह पटाखे वगैरह चलाते हैं, फायर क्रैकर्स करते हैं, या तो अपने घरों के बाहर, या जो इस तरह अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो फिर बाहर जो पार्किंग्स होती हैं या रोड साइड्स के ऊपर जाके करते हैं। हमारी इस सिटी के अंदर लास्ट ईयर और उससे पहले एक साल तो काफ़ी सारे फायर क्रैकर्स होते थे, काफ़ी सारा शोर होता था। इस दफ़ा मैसेजेस उन्होंने सर्कुलेट किए हैं, सारों की सिम नंबर्स पे मैसेज भेजे हैं कि कोई भी था यूएन सिटी की एरिया में या इसके इर्द गिर्द पटाखे नहीं चलाएगा, फायर क्रैकर्स नहीं होंगे, तो कोई इतना शोर नहीं सुनाई देता। लेकिन लेट नाइट में आपको अक्सर सुनाई देते हैं। और हमारे ना HSK 5 की जो बुक है, चाइनीज़ प्रोफिशेंसी के लिए जो कोर्स है उसके 5 लेवल की जो बुक्स है उसमें स्टोरी भी लिखी हुई है कि वाई चाइनीज़ सेलिब्रेट देयर न्यू ईयर एंड हाउ दे सेलिब्रेट द चाइनीज़ न्यू ईयर। तो उसमें एक स्टोरी है कि काफ़ी अर्सा पहले ना, काफ़ी सालों पहले, वालेकुम अस्सलाम, काफ़ी अर्सा पहले एक मॉन्स्टर था, वो आता था एक टाउन में, एक कस्बे के अंदर, और जिसका वो दिल करता था उसको वो उठाता था और खा जाता था या अपने साथ ले जाता था। तो फिर उसी कस्बे के अंदर एक हीरो था, उसका नाम आई थिंक सो छीशी था, और उसका एक डॉग था। तो एक दिन वो लड़का और उसका डॉग बाहर से सैर सूर करके वापस आ रहे होते हैं, तो वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा रो रहा है। तो वो उससे वजह पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है, या पता नहीं उसके साथ के जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो ही आया था मॉन्स्टर बुला, और वो इसकी ग्रैंड डॉटर को अपने साथ ले गया है, खा लिया उसको। तो वो जो लड़का होता है ना, वो अपने दिल ही दिल में बड़ा एक बुरा सा महसूस करता है, कहता है कि मैं इसका बदला लूँगा और ना हम सारे मिलके उससे जान छुड़ाएंगे। तो वो काफ़ी उसको चेज़ करता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है, उस बला को, उस मॉन्स्टर को, लेकिन वो उसको नहीं मिलता। तो इस तरह करते करते ना वो किसी और टाउन में चला जाता है, उसको ढूंढता है लेकिन वो उसको नहीं मिलता। लेकिन इसी ढूंढने के दौरान, इसी सर्चिंग के दौरान उसको उस मॉन्स्टर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि वो जो मॉन्स्टर है वो सूरज से, लाइटिंग से घबराता है, शोर गुल से घबराता है, और ना मतलब उसको लोगों से डर लगता है। तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ना, ये देखें आप हमारी यूनिवर्सिटी का प्लेग्राउंड, कोई एक दो ही लोग हैं, बाकी कोई भी नहीं है, वापस आ जाता है। तो वो ये आके ना सारी इन्फॉर्मेशन उस कस्बे वालों को बताता है और कहता है कि ना आप लोग घरों में तैयार रहें, जैसे ही हमें
वो मॉन्स्टर अगर नज़र आया तो हम उसके ऊपर मिलके अटैक कर देंगे, और जिसको वो सबसे पहले नज़र आएगा वो बर्तन वगैरह बजाना शुरू कर दे और दरवाज़े खटखटाना शुरू कर दे। तो एक दिन क्या होता है जी, इसी तरह एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, न्यू ईयर की ही नाइट होती है, और वो मॉन्स्टर साहब आ जाते हैं हमला करने के लिए, और वो फैमिली वालों को पता चल जाता है जिसके घर पे वो अटैक करता है। वो क्या करते हैं फिर, फ़ौरन से ना शोर करना शुरू कर देते हैं, उनके पास जो बर्तन होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो खटखटाना शुरू कर देते हैं, और ना लाइट चलाना शुरू कर देते हैं, मतलब जो भी उनके पास उस टाइम कोई वो होंगी, आग वगैरह होगी, वो लहराना शुरू कर देते हैं। तो इस शोर से बाकी सारे गांव वालों को, कस्बों वालों को भी पता चल जाता है, वो भी बाहर आ जाते हैं, तो सारे जाग जाते हैं। और वो जो हीरो लड़का होता है छीशी, और उसका डॉग, उनको भी पता चल जाता है। जो छीशी का डॉग होता है वो उस बला के पीछे भागता है और उसको दबोच लेता है, और वो जो हीरो लड़का होता है छीशी, वो उसके ऊपर तीर चलाता है और उसको मार देता है। तो यहाँ से इनके उस न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस का आगाज़ होता है, जिसको ये स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। छुंचिए ख्वाला शिनियन ख्वाला, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल। बस यही है। तो मतलब उस ज़माने के अंदर या उस टाइम लोगों ने बर्तन बजाए थे और शोर वगैरह किया था, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया फायर क्रैकर्स के साथ। तब लोगों ने आग जलाई थी उसको डराने के लिए, उस बला को भगाने के लिए। अब ये ज़रा उसकी जदीद लाइटिंग चलाते हैं, और ये जो छोटी छोटी सी लाइटें होती हैं वो अपने घरों वगैरह पे लगाते हैं, और फैमिली गेट टुगेदर उसी तरह करते हैं, उसी तरह खाना शाना पकाते हैं और खाते हैं। तो ये इनका एक छोटा सा पीछे सिस्टम है, और इनके 12 साल हैं, 12 एनिमल्स के नाम पे। ठीक है, एक साल मतलब हॉर्स का है, एक साल पे ये स्नैक्स होते हैं, एक साल पे ड्रैगन है, एक साल पे रैबिट है, एक साल पे गोट है, एक साल पे हॉर्स है। इसी तरह 12 एनिमल्स हैं और 12 ही ईयर्स हैं। उसके बाद वो रेपिटेशन, वो साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ देयर हॉर्स ईयर। इसके अंदर ये बिलीव करते हैं कि इस साल के अंदर हम हॉर्स की तरह की एनर्जी होगी हमारे में, और हम उसी स्पीड के साथ भागेंगे जिस स्पीड के साथ हॉर्स भागता है। तो इनकी पहली स्पीड बहुत है, हॉर्स तो बल्कि चाइनीज़ से मोटिवेट होता होगा। बाकी आप ये देखें, ये आ गया ना, ये रूम के बाहर इन्होंने रेड कलर के स्टिकर्स लगाए हुए हैं, और इसके ऊपर न्यू ईयर्स की ग्रीटिंग्स लिखी हुई हैं। क्वाइट फैसिनेटिंग। ये मुझे देख के सेंसर से लाइट जल गई है। बाकी वो सामने से कुछ लड़कियां आ रही हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मे बी दे आर गेटिंग आउटसाइड फॉर सम एंजॉयमेंट। और हम जा रहे हैं वापस डोमेट्री में अपना बैग रखते हैं और देखते हैं, अगर बाकी सब ने खाना खा लिया तो वेल एंड गुड, वरना हम भी वापस आते हैं और दोबारा से डिनर करते हैं। बाकी आज मैंने वीडियो बनाई है तो मुझे ऑब्ज़र्व हुआ है कि मुझे तो सांस भी बड़ा चढ़ता है। शायद मतलब मैं एक्सरसाइज़ नहीं कोई इतनी सारी करता, थोड़ी सी मैं वॉक करता हूँ या बोलने लगता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैंने पता नहीं कितना मुश्किल काम कर लिया, और थोड़ा थोड़ा सा सांस में तेज़ तेज़ लेना स्टार्ट कर देता हूँ। और सर्दियों की अपडेट ये है कि सर्दियाँ अब कम हो गई हैं, टेम्परेचर तकरीबन 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड्स के इर्द गिर्द ही रहता है, लेकिन सर्दी होती है। पहले तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता था और -10 -15 तक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता था, तो बहुत ठंड होती थी। स्नोफॉल भी इस सीज़न में 3-4 दफ़ा हुई है, अच्छी खासी। ये देखिए ना आप, ये वाली जो डोमेट्री की बिल्डिंग है, दिस इज़ फॉर चाइनीज़ बॉयज़, और ये जो सामने डोमेट्री है, दिस इज़ फॉर चाइनीज़ गर्ल्स। बहुत सारी डोमेट्री बिल्डिंग्स हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। कोई भी रूम में कोई एक भी सिंगल पर्सन नहीं है, और ये उनकी सारों की बाइक्स बाहर खड़ी हुई हैं जिसको उन्होंने वाटरप्रूफ कवर डाले हुए हैं। और वो पीछे वाली हमारी डोमेट्री है,
डॉर्मेट्री के अंदर से भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह के हमारे रूम्स हैं और किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ हमें देते हैं। तो आज की वीडियो बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक छोटी सी अपडेट थी, एक छोटी सी मतलब समझ लें आप, वॉक करते करते मैं आया तो मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी तो कोई नहीं, खैर है। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक में, किसी नई डिस्कशन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।